नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पालतू बिल्ली भी क्या मौत की वजह बन सकती है, खबर विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहाड़ों में कहां पर बर्फबारी हुई है, ये भी इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू यही दावा कर रही है कि वो भारत में अपने दोनों बच्चों से मिलने आई है, लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि उसके बच्चे उससे नहीं मिलना चाहते। वहीं उसके गांव वाले भी अंजू से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि अंजू की गांव में एंट्री नहीं हो सकती। अंजू के भारत आने की असली वजह भी सामने आ गई है, जिसका खुलासा उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से अंजू भारत तो लौट आई, लेकिन जिस दिन वो आई थी तब से वो कहीं नजर नहीं आई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो अभी दिल्ली में ही है और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे पर उसे रखा गया है। जब पाकिस्तान से अंजू भारत पहुंची तो दिल्ली एयरपोर्ट में अंजू को मीडिया के तल्ख सवालों से सामना करना पड़ा, लेकिन अंजू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये माना जा रहा है कि अंजू अब शायद ग्वालियर जाएगी और वहां अपने पिता से मुलाकात करेगी, लेकिन अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस उससे नहीं मिलना चाहते। जुलाई महीने में पाकिस्तान गई अंजू अब भारत लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद अंजू के वापस लौटने तक परिस्थितियों में बहुत बदलाव हो गया है। ग्वालियर के इस टेकनपुर इलाके के बोना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। कभी बचपन में अंजू भी यहाँ रही थी। अब जैसे ही अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर यहाँ लगी थी तो आसपास के लोगों में नाराजगी भी थी और कई सवाल भी थे। और अब जब अंजू करीब 4 से 5 महीने बाद वापस भारत लौटी है तो यहाँ रहने वाले उनके पिता गया प्रसाद भी बताया जा रहा है कि वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अंजू के ग्वालियर वाले गांव में भी लोगों में भारी नाराजगी है। सभी का कहना है कि अंजू दुश्मन के देश चली गई और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसको प्यार ही होता अपने बच्चों से तो वो जाती नहीं। ये कोई भागना नहीं था, कोई लंबे नहीं थी, कोई आस पड़ोस का गांव नहीं था जो भाग के चली जाए। ये देश से भागना होता है, अपने माँ बापों से, सबसे धोखा देके। तो अगर उसको प्यार होता तो वो लौट कर नहीं आती। इसके भी पीछे कोई बात हो सकती है, चाहे तो उसको वहाँ उसको तंग किया गया हो या फिर फोर्सफुली उसको पहुंचाया गया हो कि उसका कनेक्शन बनता रहे, यहाँ का भी और वहाँ का भी, दोनों तरफ का। ठीक है, कुछ बातें उसने यहाँ की बताई होंगी, कुछ बातें वो वहाँ की यहाँ बताएगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तो पहले प्रशासन को फुल एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जब से अंजू आई है उसके गांव वाले हर गली सड़क की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो अंजू को किसी भी कीमत में नहीं आने देंगे। सभी का यही कहना है कि अंजू ना ही आए तो अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना आए। अगर वो आए तो वो इस गांव में तो बिल्कुल ना आए, अगर उनके माँ बाप उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम देखो गाँव वासी हैं, माँ बाप होते हैं। अगर वो स्वीकार करते तो फिर हम कौन होते हैं। बट हम गाँव के जरिए से सोचें कि गाँव में नहीं आने चाहिए, क्योंकि गाँव हमारा BSF एरिया कैंपस के बगल में है। अगर कुछ भी गतिविधि होती है हमारे गाँव के पहला एक्शन होता है। पहली बात तो ये क्यों गए थे पाकिस्तान, इनको पूछा जाए, प्रशासन पूछेगी, हम क्या पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एजेंसी इनकी बारीकी से जांच करे, इनके फोन जांच करे, माँ बाप के, ये कहाँ बात करते हैं, क्या करें। हमारे भारत का सबसे बड़ा सेंटर BSF का, भारत का सबसे बड़ा सेंटर टेकनपुर है और टेकनपुर के अंदर कोई भी बात वातावरण इन्होंने किए हुए तो गलत तरीके से कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो देश के अंदर जा सकता है। आप तो गए नहीं हो, मैं तो नहीं गया हूँ। अब वो गया, उसी को पता हुआ है क्या करा है क्या नहीं करा। आखिर अंजू करीब 5 महीने बाद ही पाकिस्तान से क्यों लौट आई, इस पर भी कई बातें हो रही हैं। अंजू जब टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी तो उसके बाद उसने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। यही नहीं, अपना नाम बदलकर फातिमा भी रख लिया। बाद में उसके 1 साल की वीजा बढ़ने की बात भी सामने आई थी, लेकिन इसी बीच उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने दावा कर दिया कि 1 साल के वीजा बढ़ाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से बार बार अंजू ने वीजा बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन वीजा नहीं बढ़ा और इसलिए अंजू पाकिस्तान से भारत आ गई।
नसरुल्लाह ने ये भी कहा कि 2 से 3 महीने में वो पाकिस्तान लौट आएगी। अंजू को वीजा मिलने में 4 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लग सकता है। साथ ही नसरुल्लाह ने ये भी कहा कि अगर उसे वीजा मिलता है तो वो भी भारत आएगा। ये भी खबर आई थी कि अंजू का नसरुल्लाह से झगड़ा हुआ। अंजू के भारत आने के पीछे का मकसद अपने पति अरविंद से तलाक लेना और बच्चों से मिलने को बताती है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि बच्चों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अंजू के भिवाड़ी वाली सोसाइटी में आने पर भी बैन लगा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अरविंद और बच्चों के संपर्क में है। अंजू ने कहा है कि वो अपने बच्चों को समझाएगी और उन्हें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं दिखता है क्योंकि इसमें भी कानूनी पेचीदगियां कम नहीं है। कानूनी जानकार ये भी बता रहे हैं कि अंजू को अब पाकिस्तान का दोबारा वीजा मिलने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि अंजू पर पहले से ही भिवाड़ी में उसके पति अरविंद ने केस किया हुआ है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें अरविंद ने आरोप लगाया था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बावजूद बगैर तलाक के दूसरी शादी करके धोखा दिया है। इसी के साथ अंजू ने पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी थी। वहीं भिवाड़ी पुलिस का भी कहना है कि अगर अंजू भिवाड़ी आती है तो उससे केस को लेकर पूछताछ की जाएगी। कानून के हिसाब से सारी चीजें होंगी। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो अंजू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी के साथ अंजू सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अंजू भले ही अपने बच्चों से मिलने का दावा कर रही हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उससे कड़ी पूछताछ करेगी। आखिर अंजू ने अचानक पाकिस्तान क्यों छोड़ा? वो इतने दिनों तक पाकिस्तान में कहां रही और वहां किस किस से मिली? उसके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ? अंजू को इन सभी सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। जाहिर है अंजू की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। कानपुर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पिता और बेटे की मौत की वजह बिल्ली को बताया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिल्ली पालने वाले हो जाएं सावधान। क्या बिल्ली भी इंसान की मौत की वजह बन सकती है? कानपुर में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में रहने वाले पिता और बेटे की मौत हो गई और मौत की वजह बिल्ली को बताया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत पालतू बिल्ली में फैले रैबीज की वजह से हुई। अकबरपुर के रहने वाले इम्तियाजुद्दीन ने अपने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी। घर के सभी सदस्य बिल्ली के साथ खेलते दुलार करते थे। कहा जा रहा है कि एक दिन गली में घूम रहे आवारा कुत्ते ने बिल्ली पर हमला कर दिया, जिसके बाद बिल्ली में रैबीज के लक्षण दिखने लगे। एक दिन अचानक खेलते खेलते बिल्ली के दांत इम्तियाजुद्दीन के बेटे अजीम पर लग गए। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक हफ्ते बाद इम्तियाजुद्दीन पर भी बिल्ली के पंजे लग गए, उसकी भी जान चली गई। यानी एक हफ्ते के अंदर पिता और बेटे दोनों की मौत हो गई। इसके लक्षण तुरंत नहीं आते हैं, कभी कभी 3-3, 4-4 साल बाद आते हैं। आदमी निश्चिंत हो जाता है कि हमें कुछ हुआ नहीं, और जब एक बार लक्षण आने लगते हैं हाइड्रोफोबिया के, तो फिर कोई बचा नहीं पाता है इसको। डॉक्टरों की माने तो घर के जानवरों को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर कोई पालतू जानवर काटता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आवारा जानवर या आवारा कुत्ता कभी किसी को काट ले तो उसमें ये पहले से पता नहीं चल पाता है कि इस जानवर को रैबीज है या नहीं है। हमें अपने एहतियातन या अपनी सुरक्षा के लिए रैबीज का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। उसके 2 शेड्यूल हैं, 5 इंजेक्शन लगते हैं। अगर किसी जानवर के काटने से हमारे काटने वाली जगह पे अगर खून आ गया है तो इसका मतलब उसको 5वें इंजेक्शन की आवश्यकता है, वो जरूर लगवाया जाए। पूरा इलाका इस घटना के बाद से सन्न है। दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल परिवार के दूसरे सदस्यों को जांच के लिए कानपुर भिजवाया गया है, ताकि सभी सुरक्षित रहें। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। पुंछ, राजौरी और डोडा में हर तरफ वादियां बर्फ से सफेद नजर आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फ गिरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हिमयुग लौट आया है। जम्मू कश्मीर में तो भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जोरदार बर्फ गिरी, जिसके बाद सड़कें जाम हो गई है। पूंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के चलते 3 दिन से बंद है। बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने के काम में बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग शामिल है। मुगल रोड बंद होने से पूंछ और राजौरी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाजाही न होने से रोजमर्रा की चीजों में दिक्कतें आ रही। सोनमर्ग कारगिल नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल तो हो गया, लेकिन यहाँ भी लगातार बर्फबारी से सड़कें समय समय पर बाधित हो रही। पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से इस रोड पर यातायात ठप पड़ गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी होने से यहाँ की वादियां पूरी तरह सफेद दिखाई दे रही हैं। डोडा के अधिकतर इलाके बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। वहीं सैलानियों के लिए बर्फबारी बड़ी सौगात लेकर आई है। यहाँ भारी संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं, जो पहाड़ों के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। टूरिस्ट सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे स्नोफॉल का भी काफी रोल रहेगा टूरिस्ट की अट्रैक्शन में। यहाँ पे तो हम कोशिश करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि हम रोड्स क्लियर करवा दें। तो आज मैं इसलिए आया था यहाँ स्पॉट पे चेक करने के लिए कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। तो होपफुली अब हम कल से काम शुरू करवा देंगे, जहाँ ये रोड सारी क्लियर हो जाए, जिससे आसपास के जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं, वहाँ से टूरिस्ट यहाँ और अट्रैक्ट हो सके और यहाँ के एंजॉय कर सके स्नोफॉल। वहीं उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ के चमोली जिले की ऊंची वादियों में हर तरफ सफेद बर्फ बिछी हुई है। सड़क, पेड़, पहाड़, हर तरफ बर्फ का पहरा है। नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी, कई किलोमीटर का इलाका बर्फ से गुलजार है। नीति घाटी के अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पड़ने वाले कई गाँव में भी हिमपात हुआ है। मलारी, गमशाली, फरकिया गाँव में बर्फ की चादर लिपटी हुई है। नीति घाटी में पिछले दिनों से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे पारा लुढ़क गया। दिसंबर का महीना चल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और ठंडक दिख सकती है। इसका असर मैदानों की ठंड पर पड़ेगा। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाके में भी तापमान गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।